राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी और जन अल्फा के साथ संवाद किया और इस दौरान उन्होंने इस युवा पीढ़ी से लेकर आंदोलन तक कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। ये रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया। इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ पर मोहन भागवत ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मोहन भागवत ने हाल में पेपर लीक पर हुए आंदोलन पर क्या कहा। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। पेपर लीक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बाद इसे आरएसएस का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है। इसलिए संघ प्रमुख की बातों में भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफी कुछ किए जाने की जरूरत का जिक्र किया। अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आंदोलन करने के जेन जी के अधिकार पर भी अपनी राय साझा की। जेन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख से सवाल जेन जी को देश विरोधी कहे जाने के आरोपों पर भी किया गया कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भी मोहन भागवत ने अपना पक्ष रखा। बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा। कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा। मोहन भागवत से शिक्षा बजट को लेकर भी सवाल हुआ। पर सर, कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है। क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है। हम तो बढ़िया एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने फिंगर क्लैप किया। जेन जी के इस अनोखे ताली बजाने के तरीके को फिंगर क्लैप या माइक्रो क्लैप कहा जाता है। इसमें हथेलियां नहीं बल्कि उंगलियों से हल्की चुटकी जैसी आवाज निकालकर सहमति और सराहना जताई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।